साधु कैसे बना राजा। एक साधु था। चलते चलते वह एक शहर के पास पहुंचा तो अब शहर का दरवाजा बंद हो गया क्योंकि रात हो गई थी। वह साधु दरवाजे के बाहर ही सो गया। देव योग से उस दिन ही उस शहर के राजा का शरीर शांत हो गया था और उसका कोई बेटा भी नहीं था। राज्य पाने के लिए कुटुंबी लड़ने लगे। एक कहता कि मेरा हक बनता है तो दूसरा कहता कि मेरा हक बनता है। अंत में सबने मिलकर यह निर्णय किया कि कल सुबह दरवाजा खोलने पर जो सबसे पहले अंदर आए उसी को ही राज्य का अधिकार दे दिया जाएगा। और ऐसा निर्णय होने के बाद विवाद भी मिट गया। अब सुबह होते ही शहर का दरवाजा खुला तो सबसे पहले वहां एक साधु अंदर गया। जैसे ही साधु अंदर गया तो जाते ही हथनी ने झट से सूंड उठाकर बाबा जी को अपने ऊपर चढ़ा लिया और लोग जय जयकार करते हुए बाबा जी को दरबार में ले गए। बाबा जी ने उनसे पूछा कि यह क्या तमाशा है भाई। उन्होंने बाबा जी से कहा कि महाराज, हमने पहले ही विचार कर लिया था कि शहर में जो सबसे पहले आएगा उसको राज्य दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप आए इसलिए हमने आपको यहाँ का राजा बना दिया है। तो बाबा जी ने कहा, अच्छा तो ये बात है। अब बाबा जी ने नहा धोकर राजा की पोशाक पहन ली और आदेश दिया कि एक बक्सा ले आओ। जब बक्सा आया तो बाबा जी ने अपने पहले के कपड़े, तुम्बी और खड़ाऊ आदि रखकर ताला लगा दिया और चाबी अपने पास रख ली। अब बाबा जी बढ़िया रीति से राज्य करने लगे। बाबा जी में न तो अपनी कोई कामना थी, न कोई चिंता थी और न कोई उनको भोग ही भोगना था। उन्होंने भगवान का काम समझकर खूब बढ़िया रीति से राज किया। फलस्वरूप राज्य की बहुत उन्नति हो गई, आमदनी बहुत ज्यादा हो गई, राज्य का खजाना भर गया और प्रजा सुखी हो गई। राज्य की समृद्धि को देखकर पड़ोस के एक राजा ने विचार किया कि बाबा जी राज्य तो करना जानते हैं पर लड़ाई करना नहीं जानते। उसने चढ़ाई कर दी। राज्य के सैनिकों ने बाबा जी को समाचार दिया कि अमुक राजा ने चढ़ाई कर दी है। बाबा जी बोले कि करने दो, हमको लड़ाई नहीं करनी है। थोड़ी देर में समाचार आया कि शत्रु की सेना नजदीक आ रही है। बाबा जी बोले कि आने दो। फिर समाचार आया कि शत्रु की सेना पास में आ गई है। तो बाबा जी ने आदमी भेजा और पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हो। पड़ोसी राजा ने समाचार भेजा कि हम यह राज्य लेने आए हैं। बाबा जी ने कहा कि राज्य पाने के लिए लड़ने की क्या जरूरत है। बाबा जी ने आज्ञा दी कि मेरा बक्सा लाओ। बक्सा मंगाकर उन्होंने उसको खोला और अपने पहले के कपड़े पहनकर हाथ में तुम्बी ले ली। बाबा जी ने पड़ोसी राजा से कहा कि इतने दिन मैंने रोटी खाई है, अब आप खाओ। मैं तो इसलिए बैठा था कि राज्य संभालने वाला कोई नहीं था। अब आप आ गए हैं तो इसको संभालो। हम व्यर्थ में लड़ाई करके मनुष्य को क्यों मारें। दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य यह नहीं है कि शत्रु की सेना आए तो उसको राज्य दे दो। प्रत्युत यह तात्पर्य है कि बाबा जी की तरह जो काम सामने आ जाए उसको भगवान का काम समझकर निष्काम भावना से बढ़िया रीति से करो। अपना कोई आग्रह मत रखो। तो दोस्तों,
कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।